दूसरा तीमोथियुस के 3 अध्याय का 16 वचन कहता है, 2 तीमोथियुस 3 अध्यायम 16 वाक्यम, एल्लाम तिरुवैतु दैवम श्वासिगमा, ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। सारा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। वो पुराने नियम का भाग हो या नए नियम का भाग हो, पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है और वो हमें शिक्षा प्रदान करता है। और चौथा वचन का आखिरी भाग कहता है, वो हमें धीरज और प्रोत्साहन प्रदान करता है। आज जो मानसिक तनाव से लोग जा रहे हैं, हताशा और निराशा अवस्था के बीच में सबसे अधिक जरूरत की बात है धीरज और प्रोत्साहन, परसिवियरेंस एंड एनकरेजमेंट। ये वचन कहता है, पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें धीरज और प्रोत्साहन प्रदान करता है। हम जब पवित्र शास्त्र के वचनों का अध्ययन करते हैं, पवित्र शास्त्र के वचनों का मनन करते हैं, पवित्र शास्त्र के वचनों में स्थिर होकर आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उन वचनों के द्वारा हमें धीरज और प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट देता है। और सिर्फ वचन के द्वारा नहीं, उसका 5वां वचन कहता है कि परमेश्वर हमें स्वयं धीरज और प्रोत्साहन प्रदान करता है। हिंदी परिभाषा में कहता है धीरज और शांति का दाता, लेकिन अंग्रेजी परिभाषा 5वां वचन में कहता है परसिवियरेंस एंड एनकरेजमेंट। धीरज और प्रोत्साहन परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर हमें स्वयं प्रोत्साहन और धीरज कैसे देता है? उसकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर एक जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमें धीरज और प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो एक मसीह जीवन में धीरज और प्रोत्साहन प्राप्त करने का 2 सोर्सेस या 2 स्रोत इन वचनों में कहता है। एक, हम परमेश्वर के वचन में जब बने रहते हैं, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन और मनन करते हैं, परमेश्वर के वचनों में स्थिर रहते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर हमें धीरज और प्रोत्साहन प्रदान करेगा। हमें हताशा, निराशा या मानसिक तनाव के गहराइयों में जाने का परमेश्वर मौका नहीं देगा। दूसरा, अगर हम पवित्र आत्मा से भरपूर एक जीवन जीते हैं तो परमेश्वर निश्चय हमें धीरज और प्रोत्साहन देकर चलता है। सिर्फ हमें ही नहीं, मैंने जितने लोगों से बात किया, मैंने परमेश्वर के वचन से उन्हें काउंसलिंग करने के लिए, वचन से प्रोत्साहन देने के लिए प्रभु ने मुझे भी अनुग्रह उंडेला। तो हम भी धीरज और प्रोत्साहन प्राप्त करना है और हमसे मुलाकात करने वाले हर एक व्यक्तियों को हमारे द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा उन्हें भी धीरज, सांत्वना, आशा और प्रोत्साहन हमें प्रदान करना है। आज का दिन यहोवा ने मनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होते हैं। ये हमारा हर दिन का गवाही होना चाहिए। आज का दिन विशेष रीति से संसार भर में एक फ्रेंडशिप डे, एक मित्रता के दिवस के रीति से मनाया जाता है। पूरे संसार में नहीं तो भी भारतवर्ष, इंडिया में जो अगस्त का पहला इतवार रहता है, अगस्त का फर्स्ट संडे, वो एक मित्रता का दिवस या फ्रेंडशिप डे के रीति से मनाया जाता है। और आज विशेष रीति से एक मनन करने का एक अनोखा वचन नीति वचन में कहता है, उसके 18 अध्याय का 24 वचन, सदृश वाक्यम 18 अध्यायम 24 वाक्यത്തിൽ वो बोलता है, देयर इज अ फ्रेंड हु स्टिक्स क्लोजर देन अ ब्रदर। एक ऐसा मित्र भी है जो एक सगे भाई से भी अधिक जुड़ाव और लगाव रखता है। और वचन के अनुसार हम जानते हैं वो अच्छा और सच्चा मित्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम इस प्रकार से गीत गाते हैं, What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to Lord in prayer. कितना अनोखा बात है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा एक अच्छा मित्र है, हमारा एक अच्छा फ्रेंड है। उसने जो कुछ हमारे लिए किया है, उन बातों को स्मरण करेंगे तो एक जुड़ा हुआ, एक लगाव रखने वाला, एक भाई से भी अधिक एक मित्र के समान प्रभु ने हमसे बातचीत किया है। मित्र लोग क्या करते हैं? कितना भी भेद या सीक्रेट की बात हो, कितना भी छोटा माइन्यूट डिटेल्स हो, वो आपस में बातचीत करते हैं और बांटते हैं। उसी प्रकार से यीशु मसीह भी हमसे बातचीत करना चाहता है। लेकिन एक मित्रता में, एक मित्रता के बंधन में या फ्रेंडशिप में दोनों लोगों का, दोनों व्यक्तियों का या दोनों पार्टीज का कमिटमेंट होना बहुत अनिवार्य है। यीशु मसीह तो हमारा अच्छा और सच्चा मित्र है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेकिन हमको भी उस मित्रता के बंधन में, उस मित्रता का कमिटमेंट हमें निभाना है। हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र कैसे बन सकते हैं? यीशु मसीह ने स्वयं कहा, യോഹന്നാൻ रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय का 14 वचन में, യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 15 अध्यायम 14 वाक्यത്തിൽ, अगर तुम मेरे वचनों का पालन करोगे, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। अगर
हम प्रभु यीशु मसीह का सच्चा मित्र और फ्रेंड बनना है तो परमेश्वर के वचनों का पालन करना है, परमेश्वर के वचनों की आज्ञाओं का पालन करना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में, खास करके पुराने नियम में, दो व्यक्तियों को, दो प्रभु के दासों को परमेश्वर का मित्र है करके ऐसा पद, एक्सप्रेशन या पदवी दिया गया है। हम सब जानते हैं पुराने नियम में जो विश्वासियों का पिता अब्राहम, उसके विषय में कहता है ये परमेश्वर का मित्र कहलाया, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ गॉड। उसी रीति से मूसा जो परमेश्वर के सामने उसके सारे घराने में एक विश्वास योग्य दास था, उसके विषय में भी परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर का एक मित्र था, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ गॉड। तो आज मैं मूसा जो भविष्यवक्ता है, मूसा जो प्रभु का दास है, वो परमेश्वर का मित्र कैसे बना, उसके जीवन से कुछ आत्मिक सच्चाइयों को मैं यहां पर उजागर करना चाहूंगा। उन वचनों के द्वारा हमें भी एक कमिटमेंट, एक जो पूरा डेडिकेशन के साथ यीशु मसीह के साथ के नाता में और गहराई से हमें बढ़ना है। निर्गमन का किताब उसका 33 अध्याय का 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, पुरपाड़ पुस्तकम 33 अध्यायम 11 वाक्यम, वहां पर वचन कहता है यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जैसे कोई अपने मित्र से बात करता है। मूसा के विषय में गवाही क्या देते हैं? परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, याद रखना ये सृष्टि का सृजनहारा परमेश्वर, स्वर्ग का राजाधिराज परमेश्वर, वो पृथ्वी पर रहने वाले मूसा नबी से कैसे बात करता था? जैसे एक मित्र से हम बात करते हैं, आमने सामने हम बात करते हैं, वैसा मूसा से परमेश्वर बात करता था। उसका मतलब क्या है? बाकियों से परमेश्वर बात नहीं करता क्या? निश्चय परमेश्वर सबसे बात करना चाहता है, लेकिन हमारा प्रतिक्रिया कैसे रहेगा, हमारा डेडिकेशन कैसे रहेगा, परमेश्वर की संगति में हम कैसे बने रहते हैं, उसके वचन का पालन कितनी गहराई से हम करते हैं, वो निर्भर करता है और वो बताता है परमेश्वर के साथ मित्रता के उस बंधन में हम कितनी गहराई में पहुंच चुके हैं। हम जब योशू की किताब उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन पढ़ते हैं, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 1, योशुआ पुस्तकम 1 अध्याय 1 वाक्यम, वहां पर मूसा नबी, मूसा भविष्यवक्ता की मृत्यु के विषय में जब बताता है, वहां पर कहता है मूसा मेरा एक दास था। वहां पर मूसा को एक सर्वेंट, एक दास के रीति से चित्रित किया गया है। मूसा परमेश्वर का मित्र था और मूसा परमेश्वर का दास था। दास कौन होता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्चा दास वो होता है जो अपना यजमानन, अपना मास्टर, अपने स्वामी की बातों को सुनकर उसे मानकर अपने जीवन में अपनाता है, वही परमेश्वर का सच्चा दास कहलाता है। इसलिए मूसा के विषय में कहता है वो परमेश्वर का एक सच्चा दास था। और परमेश्वर कहता है कि सारे घराने में एक विश्वासयोग्य दास था। ही वॉज अ फेथफुल सर्वेंट इन द एंटायर हाउस होल्ड। तो वो दास के रीति से सारी आज्ञाओं को पालन करने का एक विशेषता मूसा के जीवन में था। जब हम एक्सोडस चैप्टर 39 एंड 40 पढ़ते हैं, पुरपाड़ पुस्तकम 39 अध्यायम 40 अध्यायम, निर्गमन का किताब उसका 39 और 40 अध्याय में 18 टाइम्स 18 प्रावशम 18 बार एक वचन को बारंबार पवित्र आत्मा लिखता है। वो कहता है मूसा ने जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया ठीक वैसे ही काम किया। वहां पर जो टेबरनाकल है, समागमन कूडारम या मिलाप वाला तंबू का निर्माण में परमेश्वर मूसा को अगुवाई देता है, परमेश्वर मूसा को वचन के द्वारा अगुवाई देता है, उसके अनुसार मूसा ने किया। वहां पर 18 बार पवित्र आत्मा कहता है जैसा परमेश्वर ने मूसा को अगुवाई दिया ठीक वैसा ही मूसा ने उसका निर्माण किया। उसने अपने बुद्धि पर आश्रय नहीं किया, अपना आइडिया बीच में नहीं लाया, अपना बुद्धि शक्ति सामर्थ पर आश्रय कर कर वो मिलाप वाला तंबू बनाने का प्रयास नहीं किया। वो अपने आप को शून्य करते हुए परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर ने जैसा बोला 100% 100% एग्जैक्टली उसने ओबे किया। इसलिए वो परमेश्वर का एक विश्वास योग्य दास रहा। मूसा हम सब जानते हैं मिस्र में वो जो गुलामी के परिवार में वो जन्मा था, लेकिन परमेश्वर का जो सॉवरिन कंट्रोल, परमेश्वर का देखभाल के कारण उसका परवरिश, उसका पालन पोषण मिस्र का जो राजमहल है, पैलेस है, कोट्टारम, वहां पर हुआ। और वहां पर एक अगला फिरौन बनने का एक पदवी में भी वो आने वाला था। अच्छा मिलिट्री एकेडमी का ट्रेनिंग,
मिस्र या इजिप्ट उस जमाने का एक सुपर पावर था, जैसे कि आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक सुपर पावर जाना जाता है, वैसे ही मिस्र उस जमाने का एक सुपर पावर था। वहां का अच्छा एजुकेशन पाया हुआ, मिलिट्री एकेडमी में एक अच्छा ट्रेनिंग पाया हुआ, अच्छा बुद्धि सामर्थ और बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ने वाला मूसा अपने दिमाग पर, अपने आइडिया पर, अपने बुद्धि पर उसने आश्रय नहीं किया। हो सकता है उसको अच्छा आर्किटेक्चर का भी नॉलेज रहेगा। इतिहास कहता है इजिप्ट में बहुत अच्छे अच्छे पिरामिड्स बनाया जाता था, उसका भी अच्छा ज्ञान, वो आर्किटेक्चरल डिजाइन का भी ज्ञान शायद मूसा को हो सकता है। लेकिन उतना मनोहर रीति से, शोभायमान रीति से बनाया हुआ पिरामिड का कोई भी बुद्धिमत्ता का काम मूसा ने मिलाप वाला तंबू, समागमन कूड़ारम या टेबरनाकल बनाने में इस्तेमाल नहीं किया। अपने आप को शून्य करते हुए, अपने बुद्धि को नीचे रखते हुए परमेश्वर ने जैसा आज्ञा दिया ठीक वैसा ही उसने टेबरनाकल या मिलाप वाला तंबू बनाया, और इसके लिए वो परमेश्वर का एक अच्छा दास कहलाया। एक अच्छा दास ही परमेश्वर का एक अच्छा मित्र बन सकता है। हमने जो वचन पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय का 14 वचन, उसका 15 वचन एक अनोखा वचन है, मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 15, यूहन्ना ने सुविशेषम 15 अध्यायम 15 वाक्यम उसके 14 वचन में यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे, अगर तुम मेरे वचनों को पालन करोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। उसका अगला वचन कहता है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब मैं तुम्हें बता दी। यानी वहां पर पुराने नियम में मूसा नबी को परमेश्वर का मित्र का पदवी भी मिला, परमेश्वर का दास का पदवी भी मिला, लेकिन नया नियम में हमको और एक श्रेष्ठतम और एक सर्वोत्तम पदवी दिया है। यीशु मसीह कहता है, आगे से मैं तुम्हें अपना दास नहीं पुकारूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। परमेश्वर पिता ने जो भी बातें मुझे बताई है मैंने तुम तक पहुंचाई है। तो परमेश्वर का दास बनते हुए परमेश्वर का आज्ञा पालन करना अनिवार्य है, लेकिन नया नियम के अनुसार हमें और अधिक एक मित्रता की गहराई के अनुभव में परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, उस रीति से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ఆవర్తన పుస్తకం 34 अध्याय 10 वाक्य माइक बोल्ड जियोथॉनमी चैप्टर 34 वर्स 10, व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय का 10 वचन में परमेश्वर की आत्मा कहता है, संपूर्ण इस्राएल में मूसा के समान नबी कोई नहीं था जिससे परमेश्वर आमने सामने बात करता था। कितना अनोखा गवाही देता है। पूरे मूसा, पूरे इस्राएल जन के बीच में कोई भी ऐसा नबी या भविष्यवक्ता नहीं था जिससे परमेश्वर मूसा के समान आमने सामने बात करता था। वहां पर जो क्वालिटी, वहां पर जो विशेषता, खूबी मूसा के विषय में दिया है, गॉड यूज्ड टू स्पीक टू हिम फेस टू फेस, परमेश्वर उसको आमने सामने बात करता था। इसको और गहराई से समझने के लिए एक वचन का भाग हम मनन करेंगे। गिनती का किताब उसका 12 अध्याय उसका 1 से 8 वचन जब पढ़ेंगे, संज्ञा पुस्तकम 12 अध्यायम 1 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ वहां पर मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण परमेश्वर देता है। वहां पर हम जानते हैं मूसा की जो बहन मिरियम, मूसा का जो भाई आरोन, वो दोनों मूसा से उम्र में बड़े थे। मूसा उनसे छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने मिरियम और आरोन से ज्यादा मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और मूसा को परमेश्वर ने एक नबी, एक भविष्यवक्ता के रीति से भी नियुक्त किया। इसलिए उन दोनों भाई बहनों को थोड़ा सा ईर्ष्या और थोड़ा सा जलसी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और विशेष रीति से जब एक कुशी स्त्री के साथ मूसा ने विवाह किया, एक यहूदी स्त्री नहीं, एक कुशी स्त्री से विवाह किया, उसके लिए वो दोनों भाई बहन हारून और मिरियम मूसा को निंदा करने लगे। उसका पहला और दूसरा वचन कहता है, हारून और मूसा उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण मूसा को निंदा करने लगे। अगर मूसा का स्वभाव अगर हम पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने उसको एज ए डिलीवरर, एक छुटकारा देने वाले के रीति से, एक नेता के रीति से नियुक्त किया, हम जानते हैं निर्गमन का किताब शुरुआती अध्यायों में जब एक मिस्री व्यक्ति एक इस्राएल जन को मार रहा था, पीट रहा था, ताड़ना दे रहा था, ये देखकर उसको बड़ा बोझ हुआ और उसने जाकर क्या किया, एक ही ब्लो में
एक ही थप्पड़ में उस मिस्त्री को ढेर कर दिया, उसका मृत्यु हो गया, उसी सैंड में, उसी रेत में उसको दफना दिया गया। तो मूसा जल्दी गुस्सा होने वाला या जल्दी प्रतिक्रिया देने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन 40 साल में वो एक अच्छा मिलिट्री एकेडमी में पढ़कर, एक मिस्र का एक अच्छा एजुकेशन पढ़कर, अच्छे रीति से, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय में स्टेफानोस कहता है, मोसेस वाज माइटी इन वर्ड्स एंड डीड्स। वो अपने कर्तव्यों में और अपने बातचीत और कामों में एक सामर्थ्यवान पुरुष था, लेकिन 40 साल की उम्र में उसने सोचा कि मैं तैयार हूं, मैं परमेश्वर की जनता को छुटकारा दे सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने बोला, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तेरे जीवन में और ट्रेनिंग होना है। उसको जंगल में लेके गया, वहां पर मरुस्थल में लेके गया, उसके ससुर के घराने में उसको एक प्रशिक्षण मिला, और उसको जब तोड़ मरोड़ कर मूसा को पूरे रीति से तैयार किया, 40 साल में जो मैं तैयार हूं बोलने वाला मूसा 80 साल का जब बूढ़ा होता है, वो बोलता है, परमेश्वर मैं तैयार नहीं हूं, तो किसी और को भेज। तब परमेश्वर बोलता है, नहीं, अभी तो तैयार है। जब तू अपने बुद्धि, शक्ति, सामर्थ पर आश्रय करके परमेश्वर का काम करने का इच्छा जाहिर कर रहा था, तो परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन तू अपने आप को शून्य कर कर परमेश्वर के सामर्थ पर, परमेश्वर का जो प्रकटीकरण, रेवलेशन, वेलिपाड़, वो प्राप्त कर कर आगे बढ़ने का अगर तू इच्छा जाहिर करेगा, तो परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। और काफी सालों के बाद गिनती का किताब उसका 12 अध्याय का 2 वचन में कहता है, उन्होंने कहा, यानी मिरियम और हारून ने कहा, यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बात की है क्या? क्या उसने हमसे भी बात नहीं की क्या? क्या सिर्फ मूसा एक भविष्यवक्ता है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है क्या? सिर्फ मूसा एक ऐसा नबी है जिसको परमेश्वर आमने सामने बात करता है क्या? जब ऐसा दोष लगाकर, ऐसा निंदा करते हुए मिरियम और हारून जब बातचीत कर रहे थे, तो उसका आखिरी वचन कहता है, उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। तो याद रखना, हमारे मुख से निकलने वाला हर एक बोली, हमारा कम्युनिकेशन में, हमारे कन्वर्सेशन में, हमारा जो बातचीत में, वार्तालाप में, हम जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, यहोवा उसको सुनता है, परमेश्वर उसको सुनता है। अगर हम अपना जीवन परख कर देखें, पिछले कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का, अगर हमने जहां कहीं पर भी बात किया है, कलीसिया में बात किया है, प्रभु के दासों से बात किया है, विश्वासी परिवारों से बात किया है, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में, मित्रगणों में से, परिवार में, बच्चों से, माता पिताओं से, वो सबका अगर स्वर्ग ने रिकॉर्डिंग कर कर सबके सामने अगर प्ले किया, तो क्या हमें लज्जित होने का मौका मिलेगा? तो अगर लज्जित होने का मौका मिलेगा, तो आज हमें परमेश्वर के सामने मन फिरना है, प्रभु मेरे मुख से भी तेरे को प्रसन्न योग्य, तेरे को ग्रहण योग्य काफी बातें नहीं आए। आज मैं पश्चाताप करता हूं, और एक दिन, जैसे मत्ती उसके 12 का 36 और 37 में कहता है, फॉर एवरी केयरलेस वर्ड दैट मैन शैल स्पीक he has to give an account on the day of judgment। जब न्याय सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे, हमने बोला हुआ हर एक बातों का हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिरियम और हारून मूसा को दोष लगाते हुए, मूसा को निंदा करते हुए जो बात कर रहे थे, यहोवा ने उसको सुन लिया। और अगला वचन कहता है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। शुरुआत का जो हमने इंस्टेंस देखा, जब एक मिस्त्री को एक ही ब्लो में, एक ही थप्पड़ में उसने मृत्यु के घाट उतार दिया, उसी सैंड में दफना दिया, उसको देखकर हमें नहीं लगता कि मूसा कोई नम्र या हम्बल, ताड़मा वाला व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर का प्रशिक्षण, परमेश्वर का ट्रेनिंग उस भक्त के जीवन में ऐसा था कि आज परमेश्वर गवाही देता है कि पृथ्वी पर के सब लोगों में सबसे हम्बल, सबसे ताड़मा और सबसे नम्र व्यक्ति कौन है? मूसा है। वहां पर मूसा ने कुछ प्रतिक्रिया करने नहीं दिया। अगर हम लोगों को जवाब देने जाएंगे, जब लोग हमें निंदा करते हैं, निंदा मतलब हमने कुछ गलत काम करके निंदा की बात नहीं कर रहा हूं, हम प्रभु के वचन के लिए खड़े हैं, प्रभु के सच्चाई के लिए खड़े हैं, प्रभु का गवाह बनकर खड़े हैं, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए खड़े हैं, तब अगर लोग हमें निंदा करते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमें उनको उल्टा जवाब देने का जरूरत नहीं है। भारत का, इंडिया का एक वन ऑफ द ग्रेट इवेंजलिस्ट, जिनको मैं कहता हूं ब्रदर भक्त सिंह, आंध्र प्रदेश में बहुत सारी कलीसियाएं हैं, इंडिया में भी बहुत सारी कलीसियाएं हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड। उसका एक कहना था, जब लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करे, नेवर ट्राई टू जस्टिफाई। अगर लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, आपने अच्छा काम किया, आप वचन की सेवकाई करते हो, फिर भी लोग गॉसिप करते हुए, बुरा कहते हुए आपका बुराई करते हैं, तो आप
उसके विरोध में बात करने या उनको जस्टिफाई करने के लिए मत जाओ। वो भले ही गलत सोचते हैं तो परमेश्वर अपने समय में कौन सही है कौन गलत है बताएगा। साधु सुंदर सिंह, अनदर इवेंजलिस्ट ऑफ इंडिया, साधु सुंदर सिंह जो एक सिख परिवार से आया था, परमेश्वर ने उसको बहुत अधिक इस्तेमाल किया। वो इस प्रकार से कहता था, अगर हर भौंकने वाले कुत्ते को अगर तुम पत्थर फेंकने के लिए जाओगे, इफ यू ट्राई टू थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग दैट बार्क्स, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन। इस मसीह यात्रा में, इस विश्वासी जीवन में अनेक लोग हमारे अनुकूल होंगे, अनेक लोग हमारे प्रतिकूल भी होंगे। हमें किसी को जस्टिफाई करके, किसी को प्रतिक्रिया देते हुए किसी का विरोध करने का जरूरत नहीं है। वहां पर साधु सुंदर सिंह बोलता है, अगर एक गली से होकर एक आदमी पहली बार जाता है, उस गली के कुत्ते उसके पीछे पड़े पड़े भौंकते रहते हैं, उसको काटने के लिए आते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति वहां पर रुककर उस भौंकने वाले कुत्ते को हमेशा पत्थर मारने को रुकेगा, तो वो अपने स्थान पर, अपने डेस्टिनेशन पर, अपने घर पर कभी नहीं पहुंच सकता। और जैसे ही वो गली से हो जाता है, वो भौंकने वाले बार्किंग डॉग्स वापस चले जाते हैं। वहां पर किसी को डॉग बोलने के लिए नहीं, लेकिन एक आत्मिक अर्थ में जब लोग हमारा विरोध करते हैं, जब लोग हमारा निंदा करते हैं, हमें उनके विरोध में बात करने का जरूरत नहीं है। मूसा के समान अगर हम नम्र होंगे तो परमेश्वर वहां पर एक बड़ा काम करेगा। और अगले वचनों में कहता है, उन तीनों को, मूसा को, हारून को और मरियम को मिलाप वाले तंबू के पास से निकल आने को कहता है। और खास करके मिरियम और हारून, जिसने मूसा नबी प्रभु का दास है उसका निंदा किया था, उसका बुराई किया था, उसका गलत बातें उजागर करके दिखाने का प्रयास किया था, उसको स्वर्ग का परमेश्वर क्या बोलता है, तो उसका 6, 7 और 8 वचन में यहां पर पढ़ना चाहूंगा। संज्ञा पुस्तकम 12 अध्यायम 6, 7, 8 वाक्यங்கள், गिनती का किताब उसके 12 अध्याय का 6, 7 और 8 वचन कहता है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा आपको प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करूंगा। जब मूसा जो प्रभु का दास है उसके विरोध में लोग बातें करने लगे, वहां पर मिरियम और हारून निंदा करके बात करने लगे, तो यहोवा परमेश्वर स्वयं प्रकट होकर वहां पर उनको जवाब देता है। अगर मूसा ने यहां पर जवाब दिया रहता तो परमेश्वर कभी भी जवाब देने के लिए स्वर्ग से उतरकर नहीं आता। जब हम जवाब देना बंद करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, लोगों के सामने प्रकट करेगा कि हम कितने ईमानदार, कितने सच्चाई से हम प्रभु की सेवकाई करते हैं। तो यहां पर कहता है, अगर तुम्हारे बीच में, इस्राएल में अगर कोई नबी, भविष्यवक्ता, प्रवाचकन, अगर प्रॉफिट है, तो परमेश्वर बोलता है मैं उनसे कैसे बात करूंगा बताएं, मैं स्वप्न और दर्शन के द्वारा मैं उनसे बात करता हूं, ड्रीम्स और विजन्स के द्वारा। लेकिन मूसा नबी से मैं ऐसा नहीं, उसको मैं और उच्चतम स्तर में और एक सर्वोत्तम रीति से आमने सामने डायरेक्टली मूसा से बात करता हूं। इस वचन के आधार पर एक आत्मिक सच्चाई हम जान सकते हैं। मैं जब छोटा था, मेरे बचपन में मेरे माता पिता जब भी इतवार को चर्च हॉल की ओर जाते थे, कलीसिया में आराधना करने के लिए जाते थे, हम थोड़ा दूर रहते थे, तो मेरे माता पिता हमें स्कूटर में लेके जाते थे। तो लगभग हर इतवार को, हर संडे को, हम जब चर्च हॉल में पहुंचने से पहले एक दूसरे अंकल स्कूटर में हमें हमेशा मिलते थे। वो एक पेंटिकॉस्टल चर्च, दी पेंटिकॉस्टल मिशन के एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल आत्मिक अंकल थे। उनके विषय में मैं उनका नाम अभी भी नहीं जानता हूं, लेकिन उनको हम बुलाते थे एक नाम से, दर्शन अचायन। हमेशा दर्शन पाने वाला एक अचायन के नाम से उनको जाना जाता था। बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल बंदा, आज वो ही इज प्रमोटेड टू ग्लोरी, वो अनंत काल में प्रवेश कर चुका है। लेकिन जब उनसे मुलाकात होता था, उनका दर्शन अचायन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया हुआ विजन्स और दर्शन को वो सारे विश्वासियों को बांटता था। संडे को 5 या 10 मिनट हमारा रोड में ही मुलाकात होता था। वो बताता था पिछले हफ्ते, पिछले रात को परमेश्वर ने मुझसे क्या बात किया। तो वो जब मैं बचपन में सुनता था, मुझे वचन का ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो मैं सोचता था अगर परमेश्वर मुझसे ड्रीम्स और विजन्स में बात करेगा, वो सबसे बड़ा सर्वोत्तम पदवी रहेगा। वो मेरे अज्ञानता में मैं बोलता था। वो अंकल बहुत ही अच्छे थे, स्पिरिचुअल हैं, उनको मैं स्वर्ग में मिलूंगा, मैं पूरा विश्वास करता हूं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन का मैंने गहराई से अध्ययन किया,
तो मेरा जो काइचपाड़, मेरा जो व्यू पॉइंट, मेरा जो ओपिनियन है, मुझे चेंज करना पड़ा। जब वचन का अध्ययन खास करके ये बात पढ़ते हैं, when God speaks to you through dreams and visions, it is inferior to God speaking to you directly। आप ये इस आत्मिक सच्चाई को जरा ध्यान से देखना। परमेश्वर एक व्यक्ति को, आपको अगर स्वप्न और दर्शन से बात करता है, वो अच्छी बात है। प्रभु के दासों को और उस अंकल के समान परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा निश्चय बात करता है, आज भी बात करता है। मेरे जीवन में भी कुछ इंस्टेंसेस हैं, हमेशा नहीं, बहुत थोड़े इंस्टेंसेस हैं जहां पर परमेश्वर ने ड्रीम्स और विजन, स्वप्न और दर्शन के द्वारा बिल्कुल क्लियर कट बात किया, और उस बातों का बिल्कुल मेरे सामने मैंने देखते हुए भी देखा है। लेकिन यहां पर कहता है, एक साधारण नबी अगर इस्राएल में होगा, उसके साथ परमेश्वर स्वप्न और दर्शन, ड्रीम्स और विजन्स के साथ बात करता है। लेकिन परमेश्वर का दास मूसा ऐसा नहीं, उसको स्वप्न, मुझे एक आत्मिक सच्चाई मालूम हुआ, जब मैं पवित्र शास्त्र के वचनों का अध्ययन करता हूं, पवित्र आत्मा जिसने इस वचन को लिखा है, द ऑथर ऑफ दिस बुक, मेरे साथ में बैठकर जब मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाता हूं, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച്, स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन जैसे पौलुस कहता है, उसको प्राप्त करते हुए जब मैं वचन के द्वारा परमेश्वर की खोज करता हूं, तो परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे आमने सामने बात करता है, मुझसे डायरेक्टली बात करता है। और वो स्वप्न और दर्शन से बात करने से काफी उत्तम और बेहतर है। कोई कम ज्यादा नहीं बोलता हूं, स्वप्न और दर्शन के द्वारा भी बात करता है, मेरे जीवन का स्वयं का गवाही है। लेकिन पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा जब हमसे डायरेक्टली आमने सामने बात करता है, वो बाकी सारे मोड स्वप्न और दर्शन से भी काफी बेहतर अवस्था में हमको मिल सकता है। स्वप्न हमको कहां कहां से मिलता है, उसका सोर्सेस क्या है, उसका स्रोत क्या है? परमेश्वर के वचन का जब हम अध्ययन करते हैं, वहां पर हम कुछ सोर्सेस या स्रोतों को देखते हैं जिसके द्वारा मनुष्यों को स्वप्न और दर्शन मिलता है। पहला, Acts chapter 2 verse 17, प्रवर्तिगल 2 अध्यायम 17 वाक्यम, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय का 17 वचन कहता है, अंत के दिनों में परमेश्वर सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा को उंडेलेगा, और तुम्हारे पुत्र और पुत्री भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे जो पुरनी है, बूढ़े लोग हैं, वो स्वप्न को देखेंगे। तो सबसे पहला सोर्स क्या है? पवित्र आत्मा स्वयं हमें ड्रीम्स और विजन्स के द्वारा, स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करता है। यहां पर कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उंडेला जाएगा, पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उंडेला, आज भी जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है, परमेश्वर उन्हें स्वप्न और दर्शन के द्वारा निश्चय बात करता है। യോബ് का किताब उसका 33 अध्याय का 15 वचन में कहता है, യോബിന്റെ പുസ്തകം 33 अध्याയം 15 वाक्यത്തിൽ, रात को जब मनुष्य निद्रा अवस्था में रहता है, रात को जब मनुष्य सोता है, तो परमेश्वर उसको स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करता है। यानी परमेश्वर की ओर से भी स्वप्न और दर्शन आते हैं, पवित्र आत्मा भी हमें स्वप्न और दर्शन देता है, और हमें वार्निंग्स, चेतावनी और गाइडेंस, अगुवाई देकर चलाता है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार न्यू टेस्टमेंट का पहला 2 चैप्टर्स अगर आप पढ़ोगे, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 and 2, मत्ताई सुविशेषम 1 अध्याയം 2 अध्याയം, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला 2 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर काफी इंस्टेंसेस हैं जहां पर स्वप्न के द्वारा और दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने लोगों से बात किया, यूसुफ से बात किया, वो 3 मैजाई उनसे भी बात किया। ऐसे काफी घटना हमको दिखता है कि नया नियम में परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करता है। पौलुस भी कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय का 1 से 4 वचन में पौलुस अपने जीवन का एक गवाही देता है। वो अपना नाम नहीं लेता है, लेकिन पौलुस अपना जीवन का ही गवाही देता है। वो बोलता है, 14 साल पहले एक आदमी तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। वो अपने बारे में यही बोलता है, 14 साल तक उसने किसी को भी नहीं बताया कि ये बात उसके जीवन में हुआ है। वो दूसरों के सामने स्वर्गीय दर्शन की बात करके, स्वर्ग के जो रेवलेशंस की बात करके अपना बड़ाई और होशियारी प्रकट करने का कभी काम नहीं करता था। लेकिन वहां के कलीसिया को, कोरिन्थ की कलीसिया को, वो एक अपोस्टल है, वो एक प्रेरित है, परमेश्वर का दास है, ऐसा एस्टैब्लिश करने के लिए वो बोलता है, 14 साल पहले मुझे तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया।
और जब स्वर्ग में उठा लिया गया, वहां पर उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। आज अगर आप इंटरनेट पे देखोगे, सोशल मीडिया में देखोगे, टेलीविजन में देखोगे, काफी लोग आके बोलते हैं मुझे परमेश्वर स्वर्ग में लेकर गया और वहां पर मैंने ये सब देखा, एंजल्स को देखा, ये सारी बातें लिखी। लेकिन बाइबल में एक व्यक्ति है जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, लेकिन वो ज्यादा बातें उसके बारे में नहीं करता। वो बोलता है वहां पर जो मैंने बातें सुनी मैं तुमको बता भी नहीं सकता। दोज आर इनएक्सप्रेसिबल वर्ड्स। सच्चा प्रभु का दास जिसने स्वर्गीय दर्शन पाया है ना, वो स्वर्ग जैसे परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेगा। परमेश्वर अगर बोलता है स्वर्ग की वो बातें जो पौलुस ने देखी और पौलुस ने सुनी वो दूसरों को नहीं बतानी है तो नहीं बतानी है, ऐसा पौलुस गया। लेकिन आज काफी लोग उसके विपरीत दिखते हैं। मैं उन्हें न्याय नहीं करता, उनका शायद वाइल्ड इमेजिनेशन हो सकता है। कुछ लोग परमेश्वर के द्वारा दर्शन भी पाए हुए लोग हो सकते हैं। तीसरा एक स्रोत, जैसे मैंने बताया, हम सारे मनुष्य एक समान नहीं है, हमारा टेम्परमेंट एक समान नहीं है। हम सब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के बाग है, लेकिन हम सबका टेम्परमेंट, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर बिल्कुल अलग है। कुछ लोगों को मैंने देखा है 5-10 मिनट अगर वो आंखें बंद करके सोफा में या चारपाई में पड़े हैं, अचानक उनको बहुत सारे इमेजिनेशन दिखाई देने लगते हैं। बाकी लोगों को शायद नहीं दिखाई देते हैं। उनका इमेजिनेशन वाइल्ड इमेजिनेशन बोलते हैं। और ऐसे लोग जब रात को सोते हैं उनको वही इमेजिनेशन स्वप्न और दर्शन के रीति से दिखाई देते हैं। दे आर सिंसियर, वो ईमानदार है, लेकिन उनका इमेजिनेशन बहुत ही अजीबो गरीब है। उसलिए सारे मनुष्य अलग अलग है। और चौथा एक मनोरंजक रीति से मैं बोलता हूं, रात को, खास करके रात को, अगर आपको सबसे अच्छा लगने वाला भोजन, सबसे स्वादिष्ट, आपका पसंदीदार, वो चिकन बिरयानी हो सकता है या मटन बिरयानी हो सकता है या और कोई पकवान हो सकता है, उसको आप स्टमक फुल, पेट भरकर, टमी फुल करके खाते हो, उसके बाद अगर आप सोने जाओगे ना, आपको भी अजीबो गरीब सपने आएंगे। ये सब प्रभु की ओर से नहीं है, उसको हमको नजरअंदाज करना है। लेकिन पवित्र आत्मा जब सपना और दर्शन के द्वारा बात करता है, हमें उसको अंगीकार करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन मूसा नबी के विषय में क्या कहता है? स्वप्न और दर्शन के द्वारा नहीं, परमेश्वर डायरेक्टली उससे बात करता है। और तीसरा एक सोर्स मैं बताना चाहता हूं, शत्रु शैतान भी कुछ लोगों को ड्रीम्स और विजन्स लाता है। मैंने काफी लोगों का गवाही सुना है, वो रात को अचानक डर के उड़ जाते हैं, भयानक सपने उनको आते हैं, शैतान भी उनको देता है। और काफी बार शैतान धोखा देने वाले सपने और विजन्स भी देता है। दूसरा कोरिन्थियुस के 11 अध्याय का 14 वचन, 2 कोरिन्थियर 11 अध्यायम 14 वाक्यम, हर एक विश्वासी को रेखांकित कर अंडरलाइन कर समझना है कि शैतान एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान प्रकट हो सकता है। Devil can appear as an angel of light. വെളിച്ച ദൂതത്തിന്റെ വേഷത്തിൽ പോലും പിശാച് വരാൻ കഴിയും। इसका मतलब, अगर एक व्यक्ति बोलता है मैंने रात में एक सपना और दर्शन देखा जहां पर मैंने एक स्वर्गदूत को देखा, बहुत ही लाइट, एनलाइटेंड, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत को देखा, तो मैं उस व्यक्ति को सवाल करूंगा, जरा इस वचन के अनुसार परख कर देखना, वो दूत परमेश्वर की ओर से आया हुआ स्वर्गदूत है या शैतान जो मैस्करेड या ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेकर आता है, आपको परखना है। इसलिए मैं कहता हूं, दर्शन और सपने के द्वारा परमेश्वर बात करता है, वो अच्छी बात है, हमें परखना और जांचना है कि क्या वो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन जब पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ता हूं, प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति, कोई भी किताब लेकर मैं पढ़ता हूं, तब मुझे मेरे माइंड में कभी भी डाउट नहीं रहता कि ये शैतान ने लिखा है या पवित्र आत्मा ने लिखा है। दूसरा तिमोथी 3:16 कहता है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हर एक वचन, संपूर्ण वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। इसलिए बाइबल पढ़कर गाइडेंस पाने के समय मुझे ऐसा डाउट में आने का कभी जरूरत नहीं है कि शैतान इससे बात करेगा कि नहीं, कभी भी नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये वचन लिखा है, तो ये वचन परमेश्वर मुझसे बात करेगा। लेकिन जब मैं स्वप्न और दर्शन देखता हूं, वहां पर मुझे डिसर्न करना है, विवेचनम, हमें परखना है, क्या ये शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान आकर मुझे धोखा दे रहा है, या शैतान आके मुझे डराने का प्रयास कर रहा है, या ये स्वर्गीय परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करने के लिए ये स्वप्न और दर्शन दिया है। तो मूसा के समान अगर हम आमने सामने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा संदेश पाने वाले व्यक्ति होंगे, तो हम निश्चय एक अच्छे मित्र के रीति से आगे बढ़ पाएंगे। और मूसा के साथ परमेश्वर फेस टू फेस, आमने सामने बात करने का रिजल्ट, एक परिणाम मूसा के जीवन में क्या हुआ, इस वचन के भाग में पढ़ते हैं हम। मूसा के समान
नम्र व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं था। नया नियम में यीशु मसीह सबसे नम्र व्यक्ति था, लेकिन पुराने नियम में कहता है मूसा के समय तक, मूसा के काल में मूसा के समान तुल्य नम्र व्यक्ति और कोई नहीं था। अगर एक व्यक्ति से परमेश्वर आमने सामने बात करता है, उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट उसके जीवन में दिखाई पड़ता है, ताळमा, ह्यूमिलिटी, नम्रता। अगर एक व्यक्ति बोलता है परमेश्वर के वचनों को मैं सुनता हूं, आई एम लिसनिंग टू गॉड्स वर्ड, परमेश्वर की वाणी को मैं हर दिन सुनता हूं, अगर वो एक अहंकारी है, एक प्राइड से भरा हुआ एक व्यक्ति है, तो सच में जान लेना परमेश्वर उस व्यक्ति से आमने सामने बात नहीं करता। आमने सामने अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करता है, परमेश्वर का वाणी आपको मिलता है, तो आपके जीवन में आप और नम्र होंगे। नम्र होने से क्या होता है, हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे। एक विश्वासी कभी भी दूसरे विश्वासी के साथ कंपेयर नहीं करेगा। मेरा आत्मिकता उस व्यक्ति की तुलना में ज्यादा है या कम है, मेरा बाइबल नॉलेज उस प्रभु के दास की तुलना में ज्यादा है या कम है, मेरी सेवकाई उससे बेहतर है या कम है, मेरे को जो पवित्र आत्मा का दान मिला है, टैलेंट मिला है, गिफ्ट मिला है, क्या उस व्यक्ति से ज्यादा या कम है, ऐसा कभी भी एक नम्र व्यक्ति नहीं करता है। दूसरा कुरिन्ती उसका 10 अध्याय में के 12 वचन, 2 कुरिन्थियर 10 अध्यायम 15 वाक्यത്തിൽ पौलुस कहता है, जो कोई विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ अपना जीवन को कंपेयर करता है, अपने जीवन को तुलना करता है और थोड़ा घमंड करता है या अपने आप को कंडेम करता है, कंडेमनेशन में आता है, ही इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल इडियट। वहां पर पौलुस का वचन है, वो बोलता है वो आत्मिक रीति से मूर्ख व्यक्ति है। हमें एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है। एक उदाहरण देना चाहता हूं, अगर स्कूल में, एक कक्षा में, एक क्लास में एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट को 90% मार्क मिलता है और दूसरे स्टूडेंट को 30% मार्क मिलता है, तो 90% वाला बोलेगा कि मैं उससे कितना बुद्धिमान हूं, मैं उससे कितना अधिक पढ़ने वाला हूं, उसको तो 30% ही मिला, मेरे को 90% मिला है करके वो शायद घमंड कर सकता है। लेकिन अगर उल्टा करे, जिसको 30% मिला है वो 90% वाले विद्यार्थी को देखकर बोलेगा, वो अपने आप को हताश और निराशा अवस्था में होगा कि मैं इतना अधिक अच्छा नहीं हूं पढ़ने में, ऐसा सोचेगा। उसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बोलता है विश्वासी जीवन में भी आज कलीसिया में स्वर्ग का परमेश्वर हम सबको अगर मार्क डालता है, हमारा स्पिरिचुअलिटी, हमारा आत्मिकता को अगर मार्क डालता है, कुछ लोगों को 30% मिलेगा, कुछ लोगों को 50, कुछ लोगों को 70, कुछ लोगों को 90, शायद कोई 99 भी हो गया। 100% कोई नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का जब दोबारा आगमन होगा, पहला यूहन्ना 3 का 2 वचन और 3 वचन कहता है यीशु मसीह का जब आगमन होगा तभी हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। यीशु मसीह 100% परफेक्ट है। तो आज हमें एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करना है। अगर तुलना करना है तो आप यीशु मसीह के साथ करो। तो 30% वाला जब यीशु मसीह जो 100% है उसके साथ जब तुलना करता है, वो कभी भी घमंड नहीं कर पाएगा, कभी हताश निराश भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो यीशु मसीह जो 100% है उसके सामने हमेशा हम्बल रहेगा। 90% पाया हुआ व्यक्ति भी जब 100% यीशु मसीह के साथ तुलना करेगा, वो भी अपने जीवन में कभी घमंड नहीं कर सकता। वो बोलेगा मेरा जो अभी तक मिला हुआ दान है, मेरा स्पिरिचुअलिटी है, वो मेरा होशियारी और सामर्थ्य नहीं है, प्रभु का दया, करुणा, कृपा, अनुग्रह है। वो भी नम्र व्यक्ति हो जाएगा। तो हमें दूसरों के साथ तुलना नहीं करना है। और नम्र व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को कभी तुच्छ नहीं जानता। सामने वाला कितना भी पापी व्यक्ति हो, सामने वाला कितना भी गिरावट पाया हुआ व्यक्ति हो, हम उससे प्रेम करेंगे, हम उसको कभी डिस्पाइज नहीं करेंगे। యోబ్ का किताब उसका 36 अध्याय का 5 वचन जब हम पढ़ते हैं, యోబిന്റെ പുസ്തകം 36 अध्यायम 5 वाक्य, वहां पर कहता है God is almighty but he despises no one, nobody। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन वो किसी को तुच्छ नहीं जानता है। हमें भी उस परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ोतरी प्राप्त करना है। यीशु मसीह मूसा के समान हम देखें तो यीशु मसीह सबसे नम्र व्यक्ति था। उसने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय का 29 वचन में यीशु मसीह ने कहा, टेक माय योक एंड लर्न फ्रॉम मी बिकॉज आई एम जेंटल एंड हम्बल इन हार्ट। अपना जुआ लेकर, मेरा जुआ लेकर आप मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। यीशु मसीह नम्र था, हमें नम्रता सिखाता है। यीशु मसीह के सामने जब पापी व्यक्ति आता था, यीशु मसीह उनसे कैसे सहभागिता करता था। जब एक व्यभिचारिणी स्त्री उसके पास आई, चुंगी लेने वाला, दूसरों का पैसा चुराने वाला, ऐंठने वाला, जक्कई, टैक्स कलेक्टर जब उसके सामने आया, उसके साथ यीशु मसीह ने कैसे बात किया। हर एक पापी व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने
उसको अपनाया, उसको स्वीकार किया। यीशु मसीह उनके पाप से नफरत करता था लेकिन पापी से प्रेम करता था। वी मस्ट लव सिनर्स बट वी मस्ट हेट सिन। हमारे जीवन में भी हम उस पाप को घृणा करना चाहिए लेकिन पापी से प्रेम करना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमको बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह के समान अगर हम बनेंगे तो हम दूसरों को अपनाएंगे, दूसरों को तभी तुच्छ नहीं जानेंगे। मूसा के समान एक नम्र व्यक्ति होकर परमेश्वर का एक अच्छा मित्र बनकर हमको आगे बढ़ना है। नया नियम में जब आते हैं, ये फ्रेंडशिप या मित्रता के विषय में क्या कहता है? याकूब उसके 4 अध्याय का 4 वचन में कहता है, फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनमिटी विद गॉड। संसार के साथ जो मित्रता है वो परमेश्वर के साथ वैर करना है। संसार के साथ मित्रता का क्या मतलब है? उसके बहुत सारी बातें हैं, मैंने कुछ बातें पहले भी शेयर किया है, लेकिन यहां पर जानना, संसार देने वाला ऑनर और आदर, संसार की पाप और अभिलाषाओं की बातें, संसार के लोग जैसे धन और संपत्ति के पीछे भागते हैं, वो बातों से अगर हम प्रेम करेंगे, वो वचन कहता है हम लोग परमेश्वर के शत्रु हो जाएंगे। हमें परमेश्वर का शत्रु नहीं होना है। अब्राहम के समान, मूसा के समान, यीशु मसीह के वचनों को पालन करने वाले लोगों के समान यीशु का एक अच्छा मित्र होकर बनना है। लेकिन याकूब उसके 4 का 4 कहता है, अगर संसार से हम मित्रता करते हैं तो हम यीशु मसीह के दुश्मन, वैरी हो जाएंगे। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय का 16 वचन में प्रेरित यूहन्ना संसार या वर्ल्ड इलोगम उसका एक अच्छा डेफिनेशन देता है। हम सब जानते हैं वो क्या बोलता है। वर्ल्ड क्या है? लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आईज, प्राइड ऑफ लाइफ। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। कन्मोहम जड़मोहम जीवन प्रदापम, ये है दुनिया की बातें। और दुनिया की बातों को जीतने के लिए हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते। पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय का 4 वचन कहता है, 1 John chapter 5 verse 4 कहता है, हमारा विश्वास ने संसार को जीत लिया है। Our faith has overcome this world। तो अगर हमारी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, संसार का ऑनर और आदर, संसार का जो पाप की अभिलाषा है, संसार के लोग जैसे धन संपत्ति के पीछे भागते हैं, अगर उस पर जय प्राप्त करना है तो पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय का 4 वचन के अनुसार विश्वास में वृद्धि हमारे जीवन में होनी चाहिए। फेथ ओवरकम्स द वर्ल्ड। विश्वास कैसे आता है? रोमियोस का 10 का 17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। जितना परमेश्वर के वचन में हम गहराई से जाएंगे, मोर वी आर ग्राउंडेड इन गॉड्स वर्ड, हमारा विश्वास और अधिक बढ़ेगा और इस संसार की बातों पर हम जय प्राप्त करेंगे। तो अगर विश्वास में हम वृद्धि करेंगे तो संसार से मित्रता नहीं करेंगे, संसार से वैर करते हुए हम यीशु मसीह से मित्रता कर बैठेंगे। अंतिम में एक वचन का भाग मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। എബ്രായ ലേഖനം 11 അധ്യായം 24 തൊട്ട് 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ। इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय का 24 से 26 वचनों में हीरोस ऑफ फेथ, विश्वास वीरन्मारुडे पट्टिका, विश्वास वीरों की जो पंक्तियों के विषय में उल्लेख करता है, वहां पर मूसा के विषय में क्या बोलता है? बाय फेथ मोसेस, विश्वास के साथ मूसा। हमने पहले सुना संसार की बातों को जीतने के लिए हमारा विश्वास काफी है। और फेथ हैज ओवरकम द वर्ल्ड, विश्वास ने संसार को जीता है। यहां पर मूसा के विषय में क्या कहता है? विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर, बड़ा होकर, मुझे सुनने वाले शायद कोई शिशु या बच्चे नहीं है, हम सबों ने सयाना हो गए हैं, हमने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी प्राप्त किया है। तो मूसा के समान अगर हम सयाने हो गए हैं, अगर हमने बढ़ोतरी प्राप्त किया है, तो हमें क्या करना है? विश्वास के द्वारा मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। पहली बात 24 वचन में कहता है, विश्वास के द्वारा यह संसार देने वाला बड़ा ऑनर और पदवी को मूसा ने रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया। मैंने बोला मिस्र उस जमाने का एक सुपर पावर था, इतना बड़ा सुपर पावर का, राजमहल का इतना बड़ा पदवी, वहां का सबसे बड़ा आदमी फिरौन था, फेरो, और उसकी बेटी का अगर पुत्र कहलाना वो एक बड़ा श्रेष्ठतम पदवी था। लेकिन विश्वास से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का कहलाने का वो पदवी को रिजेक्ट कर दिया। क्या हमारे जीवन में भी संसार का कोई ऑनर और आदर की बात
क्या हम उसको तुच्छ जानते हैं? अगर मूसा के समान हम तुच्छ जानेंगे तो हम संसार पर जय प्राप्त करेंगे और यीशु मसीह का एक अच्छा मित्र हम कहलाएंगे। उसका 25 वचन कहता है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। मूसा के विषय में दूसरा बात क्या कहता है? विश्वास से मूसा ने क्या किया? He rejected the passing pleasures of sin। वहां पर एक अच्छा वचन बोलता है, पाप में आनंद है। अगर कोई विश्वासी बोलता है पाप में आनंद नहीं है, वो झूठ बोलता है, क्योंकि ये वचन कहता है there is a pleasure in sin। जो व्यक्ति पाप करता है उसको थोड़ा आनंद होता है, बट इट इज कॉल्ड द पासिंग प्लेजर्स ऑफ सिन, यानी वो स्थायी नहीं है, वो थोड़े समय के लिए चला जाएगा। जो परमेश्वर जो देता है आनंद वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वो आनंद हमें सदा के लिए बना रहेगा। तो विश्वास के द्वारा मूसा ने दूसरी बात क्या किया? उसने पाप की अभिलाषाओं की बातों को रिजेक्ट किया, इनकार किया। और तीसरी बात क्या कहता है उसका 26 वचन? उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। इस संसार का यानी इजिप्ट का जो धन दौलत था, राजमहल का जो धन दौलत था, उसको उसने रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया, इनकार किया। तो यहाँ पर 3 बार वचनों में हम देखते हैं मूसा ने विश्वास से संसार का आदर को रिजेक्ट किया, इनकार किया। संसार की पाप की अभिलाषाओं की बातों को उसने इनकार किया, रिजेक्ट किया। और संसार का जैसे लोग धन दौलत के पीछे भागते हैं, अमीर होने के पीछे जाते हैं, ऐसी बातों को मूसा ने रिजेक्ट किया। हमारा जीवन परख कर देखना चाहिए, हमें भी अच्छा संसार का आदर मिलने का कोई सौभाग्य हमें भी कोई दे सकता है। हमारा मनोभाव क्या है? पाप में आनंद मनाने का, पाप की अभिलाषा करने का। हम जब पाप करते हैं किसी और को पता नहीं चलता, ऐसा सोचकर आनंद मनाने समय हमारा मनोभाव किस प्रकार होता है। और जब धन संपत्ति के पीछे भागने का, यहां पर ध्यान से देखना, धन संपत्ति गलत नहीं है। हमको जीने के लिए, हमारे परिवार को जीने के लिए, हमें हमारे सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन का बहुत जरूरत है। मनी इज नॉट इविल। बाइबल कहता है द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। धन गलत नहीं है, लेकिन धन का मोह सारी बुराइयों का डीप जड़ है। संसार के लोगों के समान हमें पैसा और धन दौलत के पीछे नहीं भागना है। मत्ती 6:33 कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता का अगर हम खोज करेंगे तो हमारी जरूरत की सारी चीजें तक का समय के अनुसार परमेश्वर हमें देगा। तो मूसा के समान परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हुए, परमेश्वर का एक विश्वास योग्य दास बनते हुए, परमेश्वर से आमने सामने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त करते हुए, मूसा के समान इस संसार का जो आदर है, संसार की पाप अभिलाषाओं की बातें हैं और संसार के धन दौलत के पीछे भागने का जो प्रवृत्ति है, विश्वास के द्वारा ओवरकम करते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।